हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 4 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जूडिथ सुमीनोवा तुलुका को नियुक्त किया गया है। उत्कल दिवस यह 1 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब मैट एबडन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने जीता है। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं MS धोनी। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु को नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, डेनियल काहनेमैन का निधन हुआ है। ये साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं। और मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है। चीन की मदद से सबमरीन बेस यह बांग्लादेश में बनाया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इन्होंने अभी तीसरे कार्यकाल के लिए अपना राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और 2 अप्रैल 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। देखिए, मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इन्होंने अभी 2024 में शपथ ग्रहण किया है, तो 2030 तक ये इस पद पर रहेंगे। ठीक, एडिशनल पॉइंट देखने से पहले ये जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखिए, फिनलैंड की नए राष्ट्रपति के तौर पर अलेक्जेंडर स्टब को नियुक्त किया गया है। अलेक्जेंडर स्टब। और नायब बुकले ये बन गए हैं अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है इन सभी के बारे में। बर्नार्डो एरेवलो ये अभी ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं जल्द ही। मिस्र के बारे में एडिशनल पॉइंट की बात करें तो राजधानी काहिरा है। करेंसी यहाँ पर मिस्र पाउंड चलती है। राष्ट्रपति जो अभी जल्द ही बने हैं। और मिस्र एक अरब देश है जो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीकन कंट्री है। यह एक प्राचीन सभ्यता है जो नील नदी के आसपास विकसित हुई। मिस्र, ये जो इजिप्ट है, यह एक प्राचीन सभ्यता है जो नील नदी के आसपास ही विकसित हुई है। और जो नील नदी है यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी, यदि दुनिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो नील नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी यदि पूछी जाए तो वो हो जाती है अमेजन रिवर। क्यों? क्योंकि वाटर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यह सबसे बड़ी नदी है। लेंथ के बिहाफ पर यह जो नील नदी है यह सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की लंबी नदी है। ठीक है। और प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा है। प्रसिद्ध स्वेज नहर ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये मिस्र में स्थित है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये हो जाएगी स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ है? 1869 में। और 1869 आपके इतिहास और भूगोल दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, महाराष्ट्र ने यह खिताब जीता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इन 2 जगहों पर इसको आयोजित किया गया है। इसमें जो विजेता टीम है उसको 3 लाख रुपए का नगद इनाम और एक ट्रॉफी प्रोवाइड की जाती है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है। और ओडिशा में अभी जब होली का त्यौहार मनाया गया है उसी समय डोला डोली समारोह मनाया गया है। डोला डोली
यह मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। और पंजाब जो है, ये कुछ पुरानी खबर है, जनवरी के आसपास की है। और पंजाब जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दुर्घटना हॉट स्पॉट यानी कि जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनको मैप पर इंडिकेट किया है। मैप नेविगेशन सिस्टम पर मतलब इनको इंगित किया है, ताकि जब कोई ड्राइवर या फिर चालक दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर रहे तभी उसको एक वॉइस अलर्ट मिल जाए। तो ये चारों खबरें आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 है राज्यसभा की सीटें, 288 विधानसभा सीटों की संख्या है। आधिकारिक भाषा है मराठी और जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें संजय गांधी, चंदोली, तडोबा, गोगामल, नवेगांव और पेंच, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इस राज्य के राज्यपाल हैं तमिलनाडु राज्य के, इनका नाम है RN रवि। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, इन्होंने ही तमिलनाडु में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। कुछ इस तरह का वहाँ पर जो स्टैच्यूज हैं स्थापित किए गए हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और झारखंड के कौन हैं? तो CP राधाकृष्णन जी राज्यपाल हैं झारखंड राज्य के। और केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल राज्य के राज्यपाल हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया उसी समय समय जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, पुस्तक का विमोचन जो है ये किया गया है केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारतीय नौसेना के द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। देखिए जो भारतीय नेवी के चीफ हैं इस समय, उनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ये है इंडियन नेवी चीफ। भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है संजय नायर। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। इनको ही अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए जो सैफाली सरन हैं, इनको PIB के प्रधान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PIB का मतलब क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में सैफाली सरन को नियुक्त किया गया है। और देखिए जो अर्नब बनर्जी हैं, इनको अभी ATMA यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अर्नब बनर्जी को। और जो जयश्री दास वर्मा हैं, इनको भी फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार मिला हुआ है। तो ये सारी नियुक्तियां अभी जल्द ही हुई हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एसोचैम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है एसोचैम की फुल फॉर्म। स्थापना 1920 में हुई। एसोचैम का हेडक्वार्टर लोकेटेड है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और जो हंसा मिश्रा है, मिश्रा नहीं, यहाँ पर मिश्रा होना चाहिए, हंसा मिश्रा को UPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और गोविंद ढोलकिया को भी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी ने भी लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन सी है नाइजर। सीताराम मेड़ा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी जल्द ही कुछ अन्य देशों में भी भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि अभय ठाकुर जो हैं, अभय ठाकुर ये म्यांमार में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और देखिए विनय कुमार को विनय कुमार इनको रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनकर अस्थाना। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभी हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे इन दोनों लोगों को अभी चुना गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा की पोशाक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाने का मतलब ये होता है कि उसकी जियोग्राफिकल एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय, यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोडक्ट है। अभी देखिए असम का जो माजुली मुखौटा है और पांडुलिपि पेंटिंग, माजुली मुखौटा ये बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा के समय इसको लगाया जाता है। अभी इसको जीआई टैग मिला है। और ओडिशा की रेड आंट चटनी, इसको काई चटनी के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसको भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का वाचो वुडन क्राफ्ट, जो लकड़ी पर बनाया गया एक तरह का कलाकारी है, इसको भी जीआई टैग मिला है वाचो वुडन क्राफ्ट को। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया गया है अभी 2 अप्रैल को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जो व्यक्ति दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन लोगों के बारे में अपने जागरूकता बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2024 की जो थीम है, एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइसेस, ये थीम है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, महाराष्ट्र के पुणे में इसको आयोजित किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।